हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश यादव। मेरे वीडियो देखने वाले सभी भाइयों तथा विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज के वीडियो में मैं कैलकुलस, जो कि 12 क्लास में सबसे बड़ा हाथ है मार्क्स लाने में, या सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता भी है। मैंने सिलेबस में आपको 44 मार्क्स का है। यदि आप चाहेंगे तो इस 44 मार्क्स का कैलकुलस पढ़ के आप एग्ज़ाम में 60 मार्क्स के क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं, इसलिए कि आपको 27 क्वेश्चन दिए रहेंगे। और सब्जेक्टिव में के शॉर्ट में उसमें से आपको 15 बनाना है। तो उसमें से मान के चलिए, जैसे कि टोटल क्वेश्चन मान लीजिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, तो जैसे कि इसमें 44 मार्क्स है तो आपको लगभग 60-65 नंबर के क्वेश्चन कैलकुलस से रहेंगे। यदि इसमें 60-65 बनाते हैं तो दूसरे किसी में कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको देखा जाए कैलकुलस का डाटा, इसमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद मैं इसमें स्टार्ट करूँगा कैलकुलस का पहला अध्याय। सबसे पहले आप वो नोट कीजिए, कैलकुलस। इसका हिंदी होता है कॉलन, जो कि आपकी क्लास 12 में 44 मार्क्स है। इस सिलेबस में 44 मार्क्स का क्वेश्चन कम से कम पूछेगा। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो इसमें देखिए कैलकुलस के अंदर जो पार्ट्स हैं इसके, उसको सबसे पहले मैं यहाँ फोकस कर दे रहा हूँ सबका। सबसे पहले कैलकुलस में आपको लिमिट का अध्ययन करना है, जिसका चर्चा फर्स्ट ईयर में भी मैं किया है। लिमिट फर्स्ट ईयर में पढ़ना था, हल्का फुल्का डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना था, जिसका सारे सूत्रों का प्रूफ पढ़ना था। लेकिन पुनः यहाँ फिर हम क्लास 12 में भी लिमिट का चर्चा करेंगे। उसके बाद सारे डिफरेंशिएशन के जो भी फार्मूला है यहाँ पे भी प्रूफ देंगे। तो सबसे पहले लिमिट होता है। लिमिट का हिंदी आपका होता है सीमा। उसके बाद कंटिन्यूटी का हिंदी होता है सान्तत्य या इसी को अविरत बोलते हैं। कंटिन्यूटी, सान्तत्य या अविरत, इसी का हिंदी नाम है। कोई माने इसमें से कोई यूज कर सकते हैं। हिंदी में अविरत भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज सान्तत्य में होता है। बुक में भी सान्तत्य या सान्तत्य का प्रयोग किया है, ऐसा अविरत भी इसको बोला जाता है। उसके बाद 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर में आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है। डिफरेंशिएशन का हिंदी आपका अवकलन हो। उसके बाद 4 नंबर में इंटीग्रेशन, इसका हिंदी आपका होगा समाकलन। उसके बाद 5 नंबर में आपको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका हिंदी आपका हो जाएगा अवकल समीकरण। तो देखिए, तो कैलकुलस के अंदर सबसे पहले लिमिट के बाद कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी या डिफरेंशिएशन बोलते हैं, या डेरिवेटिव भी बोलते हैं। वहाँ पे अब जहाँ स्टार्ट करेंगे वहाँ पे सारे इसके नाम जो हैं चर्चा कर देंगे। अभी आप इतना नोट कीजिए। इसमें देख लीजिए, लिमिट जो है आपके क्लास 12 में तो दिया ही नहीं है, ये थोड़ा सा हम बताएंगे अपने मर्जी से थ्योरी रूप में। उसके बाद कंटिन्यूटी 5.1 में है। उसके बाद 5.2 से आपका डिफरेंशियबिलिटी है, डिफरेंशिएशन, जो कि 5.8 तक चलेगा। उसके बाद आपको 6 में उसका जो है एप्लीकेशन है, 6 यूनिट में। उसके बाद 7 में आपको इंटीग्रेशन मिलेगा, और उसके बाद 8 में आपको 8 में उसका एप्लीकेशन मिलेगा इंटीग्रेशन का। उसके बाद 9 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, जो कि आगे हम चर्चा करते रहेंगे। इतना पहले आप लोग नोट कीजिए।
अब देखिए कैलकुलस के सबसे पहला पार्ट जो है लिमिट, जो कि 12 क्लास के सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन इसका यूजेज है, मतलब कि हर जगह। ये फर्स्ट ईयर का है, लेकिन यहाँ पे पुनः मैं फिर इसका चर्चा करना चाहता हूँ, ताकि मैंने आगे के जो प्रूफ हैं डिफ्रेंशिएशन के फार्मूला वो सारे बढ़िया से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लोग लिमिट देखिए, उसका पहला लिमिट था, लिमिट के बारे में, लिमिट का परिभाषा सिखा दे रहे हैं। तो देखिए लिमिट का परिभाषा, हेडिंग बना लीजिए लिमिट के आगे लिखिए मान लिया कि y बराबर एफ एक्स, कोई फंक्शन माने मान लिए एफ एक्स कोई फलन हो तो इसके सीमा को एल टी या एल आई एम, शॉर्ट में इसको लिमिट को एल टी भी लिखते हैं, चाहे ज़्यादा प्रयोग एल आई एम करते हैं, इतना से सूचित करते हैं तथा निम्न तरह परिभाषा। बात समझिए पहले, लिमिट इसको पढ़ते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ है, मतलब लिमिट के कहने का मतलब कि जो भी फंक्शन होगा, तो यहाँ देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसको पढ़ते हैं, यहाँ पे आप लिखना चाहेंगे लिख भी सकते हैं ताकि बाद में याद रहेगा। इसको पढ़ते हैं हम एक्स टेंस टू ए, या हिंदी में बोलते हैं एक्स अग्रसर है, अग्रसर है ए की, इससे ज़्यादातर प्रयोग हम इंग्लिश वाला ही करते हैं। एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू इतना, कहने का मतलब कि लिमिट, अब यहाँ एफ एक्स दिया है, एक्स टेंस टू ए पर इसका लिमिट का वैल्यू निकालना है, तो जहाँ जहाँ एक्स है ए रखते हैं, लेकिन इसके पीछे भी कुछ शर्त है जो कि आगे बताऊँगा कि कहाँ रखा जाता है, कहाँ तोड़ के रखा जाता है, कहाँ देखा जाता है, वो अनिर्धार रूप है कुछ, उसको बताएंगे इसके आगे। उसके बाद मैंने क्लियर होगा कि मतलब कब रखा जाता है डायरेक्ट, कब इनडायरेक्ट रखा जाता है। इतना पहले आप लोग नोट कीजिए, परिभाषा तक नोट कीजिए, तब एग्जाम्पल। अब देखिए लिमिट के परिभाषा के बाद में उसका एग्जाम्पल, दो गो एग्जाम्पल मैंने दिया हूँ। उसके बाद देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 1 2x + 1 का मान निकालें। एक दूसरा एग्जाम्पल है लिमिट एक्स टेंस टू 1 x² - 1 x - 1 का वैल्यू, आपको लिमिट का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखिए दोनों में माइनर अंतर है। आप लिमिट के मान अभी तो मैंने सिखा रहे हैं, आगे नोट में सारे दिए जाएंगे कि कहाँ डायरेक्ट भरेंगे कहाँ इनडायरेक्ट। सबसे पहले एक नंबर को देखा जाए, गिवन लिमिट इतना दिया है, सबसे पहले ये देखा जाता है लिमिट भरने से पहले कि 0/0 के रूप में है कि नहीं। यदि 0/0 के रूप में नहीं होगा तो डायरेक्ट उस लिमिट में जो है सो मान भरा जाएगा। तो यहाँ पे तो बाटा में कुछ है ही नहीं है, बहुपद रूप में है, तो यहाँ पे लिमिट का मान यानी एक्स के वैल्यू जो अग्रसर है जिस ओर, डायरेक्ट मान भर देंगे। आज जब ही इस मान को भरेंगे उसी समय लिमिट वाला जो पर्सन है खत्म हो जाएगा। 2 × 1 + 1 यानी 2 × 1 2 2 1 3, इस लिमिट का वैल्यू आपका 3 आया। इसी तरह से 2 नंबर देखिए, 2 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, गिवन लिमिट एक्स टेंस टू 1 x² - 1 x - 1। अब यहाँ पे सबसे पहले देखा जाएगा इसको 0/0 का रूप कैसे देखा जाता है। सबसे पहले 1 जो है इसको रखते हैं क्वेश्चन में, रफ में कहीं रखने के बाद में ऊपरों 0 नीचे 0 आ गया तो 0/0 के रूप होता है। तो उस स्थिति में डायरेक्ट आप उस मान को नहीं भर सकते हैं। उस स्थिति में आप उभयनिष्ठ फलन को कटाइएगा। उभयनिष्ठ फलन को कटाने के बाद यदि कटाने के बाद आप रूपी 0/0 के रूप छोड़ देगा। जब तक 0/0 के रूप छोड़ेगा नहीं तब तक नहीं भरेंगे। तो 0/0 के रूप छोड़ेगा, उभयनिष्ठ फलन आप कटाइएगा तब। अब बात रहा उभयनिष्ठ फलन का, तो उभयनिष्ठ फलन इसमें है कौन? उभयनिष्ठ फलन जो है एक अग्रसर है 1 की ओर, इस दोनों के अंतर जो है, दोनों के सब्ट्रैक्शन, दोनों के घटाव, वो उभयनिष्ठ फलन होता है, जो कि आगे हम नोट में देंगे। यहाँ पे आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, यदि x टेंस टू a तो x - a इसका जो है उभयनिष्ठ फलन होगा। उसी प्रकार x टेंस टू 1 है तो इसका उभयनिष्ठ फलन क्या होगा? x - 1। उस फलन को जब तक इसमें से उस फलन कटेगा नहीं तब तक सोचिए कि मान उसका भराएगा। अब कटाने के चक्कर में यहाँ से 2 रास्ते होते हैं। एगो फार्मूला, जो कि फार्मूला भी आगे बताना है यहाँ पे, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल ऐसे ही 2 को बता रहे हैं। होता है कि सबसे पहले देखेंगे कि यह गुणांकन करके चाहे तोड़ मोड़ के कट रहा है कि नहीं। यदि कट गया तो 0/0 का रूप छोड़े तो बात सही है।
वो जो है सो अपना वो हटा लेंगे। यदि नहीं कटा, भारी हो गया चाहे मैंने कठिन हो गया यहाँ पे तोड़ने में, तो उस स्थिति में मैं फार्मूला का प्रयोग करूँगा। तो वो फार्मूला जो है आगे बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर जो है साइलेंट है। यहाँ देख लिया कि जो है सो 0/0 का रूप है। तो इस स्थिति में उभयनिष्ठ फलन को हम कटाएंगे पहले। तो देखिए, लिमिट x टेंस टू 1, ये जो है फार्मूला के रूप में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। यहाँ से ये कट गया, 0/0 का रूप आपका जो है छोड़ दिया। अब यहाँ पे लिमिट का मान आप डायरेक्ट भर सकते हैं, यानी एक्स के जगह पर 1। जब ही लिमिट का मान भरेंगे ये वाला पर्सन जो है आपका खत्म हो जाएगा, यानी 2। ये 2 वैसे ही मैंने थोड़ा सा फोकस किए, लेकिन आगे जो है तो फार्मूला बताने के बाद में, नोट देने के बाद में सारे जो है सो उभयनिष्ठ फलन कौन होता है, कैसे निकलता है, बताने के बाद। तो इसके बाद आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। अब लिमिट के 4-5 गुण हैं, इस गुण को पढ़ लिया जाए। इसके बाद उसके जो है टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद बनाने वाला रूल लिखकर और अनिर्धारित रूप लिखकर आगे जो है सो फिर अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। तो गुण को देखिए, सबसे पहले गुण नंबर देखिए ऊपर में लिखे हैं f(x) तथा g(x) कोई फलन, माना कोई दो गो फलन हो। सबसे गुण नंबर 1 में है, सबसे पहले लिमिट x टेंस टू ए f(x) प्लस माइनस g(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, ये a है, f(x) प्लस माइनस, मतलब कहने का मतलब गुण नंबर 1 का कहना है कि यदि जोड़ और घटाव के रूप में कोई दो फलन हो, चाहे 2 से अधिक फलन हो, जोड़ या घटाव के रूप में हो और लिमिट लगा हो, तो उसमें अलग अलग भी आप जोड़ घटाव के रूप में हो तो अलग अलग लिमिट, आप प्रत्येक टर्म में अलग अलग लिमिट जो है आप लगा सकते हैं। उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, आवश्यकता अनुसार जहाँ जरूरत होता है। उसी प्रकार 2 नंबर नोट जो है, इसका इस नोट का कहना है कि कोई दो गो फलन यदि गुना के रूप में हो, लिमिट लगा हो, तो उसको अलग अलग लिमिट लगा के गुना के रूप में आप लिख सकते हैं, उससे कोई उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद 3 नंबर जो है भागा के रूप में है। भागा के रूप में भी आप जो है सो आप अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन एक शर्त होता है, नीचे वाले में यहाँ लिख लीजिएगा, जहाँ नीचे वाला जो है g(x) यानी डिनोमिनेटर g(x) जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। लास्ट जो है 4 नंबर जो गुण है, लिमिट x टेंस टू a के, जहाँ के अचर है, के f(x) माने कोई भी अचर साथ में हो, जैसे कि मान के चलिए 2x है, यहाँ पे मान के चलिए लिमिट x टेंस टू 1 है, तो यहाँ एक तो छोड़ के जो इसके संग में है गुना है वो अचर राशि हो गया। उस अचर राशि को बाहर निकाल देंगे और लिमिट जो है चर पर ही केवल प्रभाव डालता है, चर को ऐसे लिखेंगे। मैंने कहने का मतलब कि यदि अचर राशि हो तो बाहर निकाल दीजिएगा, उस पर बिना लिमिट का प्रभाव डाले। उसके बाद जो चर है उस पर जो लिमिट का प्रभाव पड़ेगा, अचर जो है बाहर निकल जाएगा। तो कहने का यही मतलब है कि अचर राशि यदि गुना के रूप में हो तो उसको बाहर निकाल देते हैं, उस पर कोई लिमिट का प्रभाव नहीं पड़ता है, और चर जो है लिमिट लगा के चर को लिख देते हैं। तो 4 को जो हुआ आपका प्रॉपर्टीज हुआ, इसको पहले नोट कीजिए। इसके बाद आप अगला टॉपिक काइंड्स ऑफ लिमिट, मैंने लिमिट के प्रकार, सीमा के जो है प्रकार, कितने प्रकार के सीमा है उसको बताने जा रहा हूँ। तो सीमा के 3 प्रकार हैं। सबसे पहला जो है लेफ्ट हैंड लिमिट भी बोलते हैं, चाहे लेफ्ट लिमिट भी। बाई सीमा का फॉर्मूला ये होता है, जिसका यूज अभी नहीं है, जिसका यूज कंटिन्यूटी में है, वहाँ पे पुनः इसका चर्चा होगा इस फार्मूला का। x लेस देन ए, मतलब कि इसका भी नॉलेज वहीं पे होगा कि लेस देन का मतलब क्या होता है। अभी आप मतलब कि लिख के याद करके काम चलाइए। राइट हैंड लिमिट, आपको जानकारी अभी रहना है कि मेरा 3 प्रकार का होता है, बाईं सीमा, दाईं सीमा और प्रत्यक्ष सीमा। राइट लिमिट या राइट हैंड लिमिट भी बोलते हैं। इसका फार्मूला ये होता है, लिमिट x टेंस टू a f a प्लस h, x जो है ग्रेटर देन a। उसके बाद डायरेक्ट लिमिट, प्रत्यक्ष सीमा इसका हिंदी होता है, इसका फार्मूला f है, मतलब डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं वैल्यू, जब x जो है a के इक्वल होगा तब। उसके बाद नोट में आप लिखिए फलन के 7 अनिर्धारित रूप। फलन माने 7 रूपों में विभाजित है। अब किस रूप में आपको क्वेश्चन रहेगा कोई नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आपको 0/0 आना तो डायरेक्ट फॉर्म में मिलता है। यदि 7 रूप को हम 7 रूप का जो है फोकस कर दे रहे हैं। एक नंबर जो है 0/0, मतलब कि वो बताए एग्जाम्पल में भी कि लिमिट जो है, लिमिट का वैल्यू रखने के बाद
अंश और हर के वैल्यू यदि शून्य हो जाते हैं तो उस ग्रुप को कहते हैं कोई 0/0 के ग्रुप। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी आता है तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ग्रुप। उसी प्रकार जो जिस रूप में है वैसा आता है तो उस रूप को रूप बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ एक बात ये रखना है कि कोई भी 0/0 को छोड़कर इधर जो 6 जो है अनिधार रूप हैं किसी भी रूप में यदि रहेगा प्रश्न तो उसको सबसे पहले 0/0 के रूप में डालते हैं। 0/0 के रूप में है तो ठीक है। यदि 0/0 के रूप में न है और दूसरे अनिधार रूप में है तो सबसे पहले उस अनिधार रूप को 0/0 के रूप में खींच के ले जाते हैं, तब उसके बाद आगे जो रूल रेगुलेशन लिखवाएंगे उस रूल से आगे बढ़ाते हैं। तो इतना पहले आप लोग नोट कीजिए। अब देखिए आगे इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ लिमिट, इसके आगे अब फार्मूला हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद में नोट कुछ है, उसके बाद में अलग अलग टाइप के जो है लिमिट बनवाया जाएगा। तो एग्जाम्पल में ही ज़्यादातर क्लियर होगा। ऐसे थ्योरी आप लोग नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल जो टाइप हम देने लगेंगे अलग अलग टाइप करके, मतलब कि अलजेब्रा क्वेश्चन का अलग टाइप, ट्रिग्नोमेट्री का अलग टाइप, इन्वर्स का अलग, लॉगरिथमिक का अलग, तो वहाँ पे आपका लिमिट जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए सेट 1 में मैं फार्मूला दिया हूँ अलजेब्रिक। लिमिट x टेंस टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n x माइनस a, यदि इस रूप में रहेगा, इस रूप का रहेगा कोई अलजेब्रिक फंक्शन लिमिट के साथ, लिमिट उसमें लगा रहेगा तो उसका वैल्यू इतना होगा। उसके बाद ये सब नोट ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर आता है, एयरफोर्स में, नेवी में, चाहे मतलब कि दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लिमिट x टेंस टू अनडिफाइंड वाला चाहे इन्फिनिटी वाला जो है सो कंपटीशन में आता है। 1/x तो इसका वैल्यू 0 होगा। उसके बाद अब कैसे 0 होता है नोट से क्लियर होगा। लिमिट x टेंस टू 1 इतना है जो इसी का रूप है, इसी का जो है रूप है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी साइलेंट है, यहाँ पे a है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो उसको सॉल्व कीजिएगा इस बेस पर तो n आएगा। उसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 1/mod x, ये भी ऑब्जेक्टिव वगैरह में देता है। यदि mod x है मतलब कि धनात्मक वैल्यू रहेंगे तो उसका वैल्यू जो होगा अनडिफाइंड होगा। उसके बाद सेट 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक रूप में है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin θ/θ इक्वल टू 1 होता है। या इतना ना रह के थीटा ऊपर चाहे साइन थीटा नीचे रहे तब उसका वैल्यू 1 ही होता है। वो भी आगे क्लियर हो जाएगा कैसे, मतलब उल्टा सीधा एक ही होता है, तो एक्सरसाइज में हो जाएगा क्लियर, या हम देंगे जो टाइप में हो जाएगा। लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan θ/θ इक्वल टू 1। उसी प्रकार इसका भी जो है थीटा यदि ऊपर रहेगा tan θ नीचे रहेगा तब पर भी इसका वैल्यू जो है 1 ही होगा। टाइप में ये भी क्लियर हो जाएगा। 3 नंबर में लिमिट थीटा टेंस टू 0 cos θ इक्वल टू 1 होता है। इसमें नीचे नहीं रहता है तब वो जो है सो 1 होता है। कॉस में नीचे मतलब जरूरी में नीचे रहता ही नहीं है, कॉस में बिना नीचे वाला का ही इसका वैल्यू 1 होता है। उसके बाद लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन, ये जो है इस रूप का है। यहाँ पे यदि मान के चलिए कोई गुणांक भी हो तो सोचिए कि उसका भी वैल्यू जो होगा 1 ही होगा। अब कैसे होगा ये भी आपको एग्जाम्पल में क्लियर होगा। लास्ट लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 माइनस cos θ/θ इक्वल टू 0, एक टाइप का क्वेश्चन भी है फार्मूला। इतना पहले आपको नोट कीजिए तब फाइनल भी ना। अरे चलो है भाभी मन कर ले। तो आगे नोट देखिए, इस नोट के बाद जो है लिमिट से के एग्जांपल के टाइप देंगे। नोट नंबर 1 में है यदि लिमिट x टेंस टू a तो x माइनस a इसका घनिष्ठ फलन होगा। पहले भी मैंने थोड़ा सा ऐसा ही मुखरी मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे देखिए इस टाइप के लिमिट उसमें रहेंगे और यहाँ पे कुछ भी फंक्शन हो यदि उसमें पता लगाना है कि वो घनिष्ठ फलन कौन है तो इस दोनों के, इस एरो के जो पीछे है और आगे वाले के अंतर ही जो है उसका क्या होता है, वो घनिष्ठ फलन होता है। दूसरा यदि थीटा इन्फिनिटी की ओर अग्रसर है, चाहे कोई चीज़ कोई भी कुछ भी हो, कोई राशि इन्फिनिटी की ओर अग्रसर है तो 1/θ चाहे 1 कोई राशि यदि करेंगे उसको बटा में, मैंने 1 के बटा में कर देंगे तो यहाँ पे अपने आप 0 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, इन्फिनिटी वाले में बड़ा काम आता है। उसके बाद 3 नंबर सीमा को बनाते समय सावधानी बरतने वाले बिंदु। ए नंबर में सबसे पहले फलन को देखते हैं कि 0/0 के रूप है या किसी अन्य निर्धार रूप में है कि नहीं। सबसे पहले देख लेते हैं कि सातों में से किसी निर्धार रूप में है कि नहीं। उसके बाद बी नंबर है, उसके बाद यदि 0/0 के रूप में नहीं हो तो सीमा का मान डायरेक्ट भरते हैं। उसके बाद बोलते हैं यदि देखते हैं उसमें सातों निर्धार रूप में होगा तो ठीक ही है,
यदि उसमें नहीं है तो बात खत्म आगे का, उसमें डायरेक्ट सीमा का मान जो है भर देते हैं। यदि उसमें से किसी में कोई हो या 0/0 का रूप हो, तो 0/0 का रूप होगा तो घनिष्ठ फलन कटा के तब उसका जो है सो मान निकालते हैं, सीमा का मान निकालते हैं। 3 नंबर देखिए, यदि 0/0 के रूप में हो तो घनिष्ठ फलन कटा कर सीमा का मान निकालते हैं। घनिष्ठ फलन के बारे में हम बताइए दिए हैं कौन होता है। यदि 0/0 के रूप में ना हो तो दूसरा निर्धारक रूप में हो, तो उस स्थिति में सबसे पहला काम आपका रहेगा कि 0/0 के रूप में उसे बदलेंगे। तब वहाँ पे घनिष्ठ फलन को पता लगाकर गुणनखंड से कटता है तो कटाएंगे, यदि नहीं कटेगा तो फार्मूला द्वारा प्रयोग करके सीमा बनाते हैं। ई नंबर, यदि फलन किसी अन्य निर्धारक रूप में हो तो 0/0 तो वही नोट है कि उसको 0/0 के रूप में ढालते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो यही आपका नोट है। आगे अब अगले वीडियो में जो है सो टाइप दूंगा, अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा, मतलब कि एल्जेब्रिक के एग्जाम्पल अलग, ट्रिग्नोमेट्रिक अलग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अलग, लॉगरिथमिक अलग, एक्सपोनेंशियल अलग, सब टाइप के जो है सो मैं लिमिट बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए। धन्यवाद।